Good morning, ladies and gentlemen. Today, as an ordinary human being, I just decided to speak few words on CJP, Cockroach Janata Party, and aftermath, the reactions which follow, the kind of participants that came to Jantar Mantar. I don't know what has gone wrong with the government and the policy makers. पार्लियामेंट वहाँ नज़दीक है, राष्ट्रपति भवन नज़दीक है, जितने भी वाइटल गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, दैट दोज प्लेसेस आर वेरी नियर टू जंतर मंतर. आई डोंट नो, दे आर interested, still interested in following the legacy of the Britishers. Why did they give that locality as a protest venue? Send them to Burari Gaon and all those kind of places, which is far away from so-called our vital installations. Even if they try to come to this place by march or dharna, they can be bruised up badly. Anyway, so what I saw in Jantar Mantar, and what millions and millions of people of our country who believe in natural patriotism, जिसको कहते हैं ना कि स्वाभाविक तरीके से देशभक्त है, खून खौल गया. लड़कियां जितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक पद पे नहीं आसीन है. मैं तो समझता हूँ कि भारत के युग पुरुष हैं, और जितना इन्होंने कर दिया कोरोना के पहले और कोरोना के बाद भी, नोटबंदी से लेके 370 को हटाना, राम जन्मभूमि की जो मुद्दा था उसको सॉल्व करना, और भव्य राम मंदिर बनाना. कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया. अरे भैया, किसी घर में चोरी हो सकती है, तो जो घर बनाया है वो बेईमान नहीं हो सकता. चोर तो हर जगह है, चोरी कब नहीं हुई है? भगवान राम के टाइम में ये मंत्रा थी ना. उस तरह से हर समाज में, हर वर्ग में, हर पीरियड में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कि समाज को शर्मसार किए. तो मैं जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर आ जाऊं, तो मुझे तो लगता है कि जितने अर्बन नक्सल्स थे, दे गॉट ए फोरम, दे गॉट ए प्लेस टू एक्सप्रेस देयर वेनम. आई माइंड यू, आई एम वेरी कैटेगोरिकल अबाउट द वर्ड वेनम, जहर. इनको जहर फैलाने का और जहर को फेंकने का मौका मिल गया. मुझे तो लगता है कि ये जो लड़कियां एब्यूसिव लैंग्वेजेस, पेजोरेटिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रही थी, दे वर नॉट कमिंग फ्रॉम सिविलाइज फैमिलीज. कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते.